Hi guys, welcome back to the channel. This is me Anushka, a CBSE ninth grader, and here I'm back with a brand new video. तो ये सारी क्लिप सैटरडे की है एंड यस तुम्हारी तरह मेरा भी बहुत ही बुरा हाल है। तो चलो देखते हैं कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ अपने हाफ ईयरलीज के लिए। एक्चुअली मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है इतना सारा सिलेबस देख के एंड मैं कर क्या रही हूँ बस और एसएसटी के पीछे पड़ी हूँ। मैं बस और बस एसएसटी ही करे जा रही हूँ। पता नहीं मेरे को अलग ही मज़ा आ रहा है एसएसटी करने में। मज़ा तो नहीं आ रहा बट पता नहीं क्यों कर रही हूँ। एनीवेज मैथ्स और साइंस में देखो, अगर तुम्हें पता नहीं हो तो मैं बता दूँ कि मैथ्स और साइंस की मेरी कोचिंग ले रखी है या फिर ट्यूशन या फिर जो भी बोलो। तो उसमें जो चैप्टर्स है उनका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है और जो ये एसएसटी सब्जेक्ट है इसमें मैंने एक भी चैप्टर नहीं देखा है, तो मुझे इसको करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज तुम लोग भी बताना कि तुम्हारी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मैं भी बताती हूँ कि मेरी कैसे चल रही है। तो इस क्लिप में आई वाज डूइंग चैप्टर 5 पेस्टोरलिज्म इन मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर 5 का मैं नोट्स बना रही थी। मैं इस चैप्टर को ना 2 दिन से लेके बैठी हुई हूँ और मुझे आज ही करना ही था। मैंने सोचा अब तो करना ही है एंड इस पूरी वीडियो में मैंने बस एसएसटी पढ़ी है। तो तुम ये मत सोचना कि पूरे वीडियो में बस एसएसटी पढ़ा है एंड ऑल। तो हाँ, मैंने बस एसएसटी ही पढ़ा है क्योंकि जो मैं पढ़ रही हूँ मैं बस वही दिखाऊंगी। ऐसा फालतू नहीं दिखा दूंगी ना कि मैथ्स पढ़ रही हूँ, साइंस पढ़ रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ बट फिर भी क्लिप्स लगाने के लिए पढ़ रही हूँ। तो जो पढ़ रही हूँ वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे चैप्टर 5 के नोट्स बना रही थी तो दिखा रही थी। एंड हिस्ट्री देखो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हिस्ट्री मेरा कैसा हाल चल रहा है। हिस्ट्री मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है बट जियोग्राफी मुझे बिल्कुल अंदर दिमाग में घुस नहीं रहा है। पता नहीं क्यों, क्योंकि जियोग्राफी जो है वो मैप के बिना नहीं होगा या फिर पता नहीं, मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे जियोग्राफी क्यों नहीं घुस रहा है दिमाग में। तो हिस्ट्री तो एक बार को ठीक है समझ आ जा रही है। इसमें स्टोरी टाइप होता है, उसको दिमाग में रखना होता है। तो ये तो हो जा रहा है, ठीक है, मैं नोट्स बना रही हूँ बट जियोग्राफी का कैसे करना चाहिए वो मुझे तुम प्लीज़ बताना। और तुम ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम को कितने कम टाइम बचे हैं और ये अभी नोट्स बना रही है ऐसा कुछ, ये सब मत सोचना क्योंकि मेरे एग्ज़ाम का भी टाइम है इसलिए मैं नोट्स बना रही हूँ। और इस क्लिप में मैंने नोट्स पूरे कर लिए थे एंड तुम देखो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है एग्ज़ाम से पहले एसएसटी कंप्लीट करने की। तो देखो अभी मैं नोट्स बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी एग्ज़ाम्स में। तो नोट्स बना रही हूँ, उसके बाद मैं रिवाइज़ कर लूँगी नोट्स को ऐसे बीच बीच में और फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं ये सब क्योंकि क्या पता क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ करके बैठ जाऊँ और फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले भूल जाऊँ। तो इसलिए जब एसएसटी का पेपर होगा तो जिसमें जो उसमें गैप मिलेंगी, एक तो पता नहीं मैं फंबल क्यों करती हूँ इतना। कौन मेरे से ज़बरदस्ती वॉइस ओवर करवा रहा है कि कर वरना तेरे को गोली से उड़ा देंगे, ऐसा कौन कर रहा है भाई जो मेरे को इतना फंबल हो रहा है। और यहाँ पे आई वाज राइटिंग हाफ ईयरली का सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, उसका नहीं लिखा था, बाकी मैथ साइंस हिस्ट्री का पता था तो वो लिख दिया मैंने। और तुम इस क्लिप को माइंड मत करना कि इसने अभी कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में करना है तो ये अभी क्यों कर रही है। तो मैं बता रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे वॉइस ओवर करते टाइम ये आइडिया आया था कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट के लिए रख दे, कुछ तो लास्ट के लिए रख दे ताकि किसी चैप्टर का भूल जाए तो कुछ करने को हो और तुझे पता चले कि तुझे अभी कितना आता है। तो ये क्लिप 13 सितंबर की है। उस दिन मैंने पूरा एसएसटी करा था और चैप्टर 5 के नोट्स बनाए थे। फिर पीछे जो चैप्टर 1 भी कर रखा था हिस्ट्री का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था थोड़ा बहुत क्योंकि उसके नोट्स रिवाइज कर रहे थे। तो मैंने सोचा अब थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ कि कैसे लिखूँगी एग्ज़ाम में। और जिस बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ वो मुझे स्कूल से मिली है, ना ही मैंने खरीदी है, ना ही मैंने कहीं से लिया है और ना ही मुझे मिली है। तो अगर तुम पूछोगे कि ये बुक मैंने कहाँ से ली है और कितने की है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे स्कूल से मिली है। बाकी अगर उस बुक के बारे में बताऊँ तो इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर है तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक ऐसे क्वेश्चन है इसमें। तो जैसे कि तुम्हें अभी वीडियो में दिख रहा होगा वैसे ही है ये बुक अंदर से। और इसमें टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। और तुम्हें वीडियो में जैसे दिख रहा होगा वैसे ही है। जैसे कोई चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो उसमें जो जो टॉपिक दिए गए हैं एनसीईआरटी में उस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं अलग अलग। एंड बुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बुक मुझे स्कूल से मिली है
सबको मिली थी। ऐसा नहीं कि मैंने मैम के डेस्क पे से बुक चुराई है कि लाओ मैम आप क्या करोगे, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, आपको पता नहीं है मैं पढ़ा को बच्चों। एनीवेज तो यहाँ पे मैं इतने बड़े बड़े आंसर्स लिख रही थी जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, और इतने बड़े बड़े आंसर्स मेरे दिमाग से बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सोच के लिखना पड़ रहा था कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई। तो ऐसे कर रही थी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं वीडियो में दिख रहा होगा कि भाई इतने लंबे लंबे आंसर लिख रही है, शी मस्ट बी अ टॉपर। बट नहीं भाई, जो उन आंसर्स को लिखने के पीछे जो हो रहा है, जो मेरे दिमाग का भजिया हो रहा है, वो मुझे ही पता है बस। तो फाइनली मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरलीज। बाय।